भी है, या करके लिखेंगे विद्युतीय बल, विद्युतीय बल का नियम। लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युतीय बल का नियम। देखिए इसको क्या क्या बोलते हैं मैं आपको बता दूं। विद्युतीय बल का नियम भी इसको कहते हैं, विद्युतीय बल का नियम, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर विद्युतीय बल की भी बात करेगा तो याद रखेंगे कूलॉम के नियम को ही विद्युतीय बल का नियम कहते हैं। अच्छा, इसको एक और पैटर्न है, बिहार बोर्ड आपका क्या पूछता है, कहता है कि केंद्रीय बल, इसको केंद्रीय बल भी कहते हैं। तो आप देखेंगे केंद्रीय बल का नियम भी लिख सकते हैं, केंद्रीय बल का नियम, इसको लिख सकते हैं लॉ ऑफ सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स, ठीक है। इसको कई एक बार बिहार बोर्ड डायरेक्टली पूछा है कि कूलॉम का नियम है, तो ऑप्शन नंबर ए में था विद्युतीय बल का नियम, ऑप्शन नंबर बी में था केंद्रीय बल, और सी में था दोनों। तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों। यहां से पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो गया कि कूलॉम का नियम क्या है, तो विद्युतीय और केंद्रीय दोनों बल है, ठीक है। अच्छा, विद्युतीय, इसमें और थोड़ा सा फैक्ट को अगर समझे तो कूलॉम का नियम जो है ना, वह केवल बिंदु आवेश के लिए काम करता है, मींस पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाई होता है, समझ रहे हैं। जो कूलॉम्स लॉ है वो कहां अलाउ करता है, तो कूलॉम्स लॉ जो है वो बिंदु आवेश के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए लागू होता है, ठीक है। दूसरी बात, यह स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है, समझ रहे हैं। मींस क्या, स्टैटिक चार्ज के लिए ये फॉलो करेगा रूल, स्टैटिक चार्ज के लिए फॉलो करेगा रूल, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि पूछा जाता है, कई एक बार पूछ दिया है कि कूलॉम के नियमों की सीमाओं को लिखें, लिमिटेशन ऑफ, राइट द लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, ठीक है। क्वेश्चन आ रखा है 2 अंक प्रश्न में बिहार बोर्ड में, तो 2 मार्क्स में क्या पूछा है कि राइट द लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, मींस क्या कि कूलॉम के नियम के सीमाओं को लिखें। तो पहला हम लिखते हैं क्या कि कूलॉम के नियम की सीमाएं निम्नलिखित है या इस प्रकार है, राइट बिलो। और फर्स्ट ऑप्शन में देते हैं कि यह बिंदु आवेश के लिए लागू होता है, चाहे बिंदु आवेश के लिए सत्य है, ठीक है। तो यह पॉइंट चार्ज के लिए लागू होता है, पहला हो गया। दूसरा क्या, स्टैटिक चार्ज के लिए, स्थिर आवेशों के लिए। तीसरा, यह 10 के पावर -15 यानी परमाणुविक दूरी से कम दूरी का है, ठीक है। अगला, यह एक प्रकार का विद्युतीय बल है, समझ रहे हैं, यह केंद्रीय बल भी है, और कोई 2 लिखना होता है, लिख के निकल जाते हैं हम, ठीक है। तो यहां से 1-2 अंक के प्रश्न वो हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया कि कूलॉम का नियम क्या है, तो कूलॉम का नियम केंद्रीय बल और विद्युतीय बल दोनों है। कूलॉम का नियम आवेशों के लिए, स्थिर आवेशों के लिए काम करता है, ठीक है। अगर गतिशील आवेश रहेगा तो कूलॉम का नियम लागू नहीं होगा, मतलब मूविंग चार्ज के लिए कूलॉम्स लॉ लागू, ठीक है। अब चलिए चलेंगे थोड़ा सा आगे और देखेंगे यहां पे कूलॉम्स लॉ को देखते हैं। तो देखिए, कूलॉम एक के साइंटिस्ट हैं और इन्होंने यह बात बताया, आराम से अभी लिखेंगे नहीं, अभी समझेंगे। इन्होंने क्या बात बताया, इन्होंने यह बात बताया कि किन्हीं 2 स्थिर आवेशों के बीच, देखिए अगर ये प्लस है और यहां भी हमने प्लस ले लिया, या फिर यहां माइनस है और यहां भी हमने माइनस ले लिया, या फिर यहां प्लस है और यहां हमने माइनस लिया, ऐसा हो सकता है। कंडीशन मेरे को समझना, कंडीशन 3 हो सकता है, या तो दोनों आवेश जो हम रखेंगे, स्टैटिक चार्ज जो दोनों मेरा होगा वो दोनों या तो पॉजिटिव होगा या दोनों निगेटिव होगा, या एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा। अब फिर कहोगे कि सर पहले माइनस बाद में प्लस था, फिर भाई बात तो यही है ना,
तो मेरे पास कुल 3 सिचुएशन आएगा, 3 स्थिति आएगा। तीनों को अगर समझे, देखिए थोड़ा समझाने पे ज्यादा जोर देंगे तो आप लोग लिखेंगे नहीं, ध्यान रखेंगे समझने पे पहले। तो कूलॉम जो वैज्ञानिक है उन्होंने बताया कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला, समझोगे, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच, मतलब ये प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो या प्लस माइनस, दोनों स्टैटिक चार्ज है, ठीक है। तो किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, आकर्षण या मींस अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स, ठीक है। तो आपको हम बताएं अट्रैक्शन फोर्स कब वर्क करता है, बताओ। आकर्षण बल कब लगता है, जब भिन्न आवेश रहता है, डिसिमिलर चार्ज, याद है ना, डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, लिखवाए है ना जी। असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, आकर्षित, अट्रैक्ट ईच अदर, एंड सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, मींस समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। तो देखिए ये दोनों प्लस प्लस है, तो एकरा बीच में कैसन बल लगेगा, प्रतिकर्षण, यही ना जी। अच्छा एकरा बीच में, एकरो बीच में प्रतिकर्षण लगेगा, एकरा बीच में आकर्षण लगेगा। क्या किसी को दिक्कत है? तो बात को समझेंगे, जब यहां प्रतिकर्षण लगा, यहां प्रतिकर्षण क्यों लगा, क्योंकि दोनों समान आवेश है, यहां भी समान आवेश है, सिमिलर चार्ज है ये दोनों, और ये डिसिमिलर चार्ज है, असमान आवेश है, तो यहां आकर्षण बल लगे। तो कूलॉम इस सब के लिए एक के बेर कह दिए, क्या कहे हैं वो बात समझ लीजिए। कूलॉम ने बताया कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के गुणनफल के परिमाण के सीधा समानुपाती, ठीक है। एक मिनट, देखिए अगर ये दोनों आवेश मान लेते हैं कि मेरा ये प्लस क्यू है और यहां पे मान लेते हैं कि ये मेरा माइनस क्यू है, ठीक है, इस पे लेके चलते हैं, कोई दो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अगर प्लस लेते हैं, इसको माइनस लेते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी कुछ ना कुछ होगा। मान लेते हैं कि दोनों के बीच की दूरी स्मॉल आर है, कुछ ना कुछ तो दूरी होगा ना जहां से रखोगे। तो क्या कहता है कूलॉम, कहता है कूलॉम का स्टेटमेंट ये है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल यानी F, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यह सीधा समानुपाती होगा केकरा, तो दोनों आवेशों के गुणनफल के परिमाण के, मींस देखिए दोनों आवेश यानी Q1 और इंटू Q2, इसका मैग्नीट्यूड ऐसे कर देंगे। अब समझिए ई क्यों लगाए हैं मैग्नीट्यूड, ई मॉड क्यों लगाए हैं, मॉड इसलिए लगाए हैं क्योंकि एगो प्लस रहेगा एगो माइनस रहेगा, तब भी हमको प्लस ही प्राप्त होगा। मॉड का काम जानते हैं ना कि माइनस वो वाला के प्लस में करके निकालता है। तो दो गो अगर प्लस रहे तो यो कोई दिक्कत नहीं, प्लस ही निकलेगा, एगो प्लस एगो माइनस रहेगा तो यो प्लस ही निकलेगा, आ दोनों माइनस रहेगा तो यो प्लस ही निकलेगा। तो माइनस प्लस में फंसना नहीं है, कूलॉम के नियम में खुद कह रहा है कि दोनों आवेशों के परिमाण के सीधा समानुपात। और क्या कहता है, कहता है तथा, इसको इक्वेशन 1, और फिर कहता है तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इनके बीच का दूरी कितना है, r है, तो r का वर्ग स्क्वायर कीजिएगा तो r स्क्वायर होगा, और इसका इनवर्स कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, हाँ मीन्स क्या, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो r स्क्वायर व्युत्क्रम, व्युत्क्रम यही हुआ ना, तो इसको लिखोगे r स्क्वायर, यहां पे 2, यही बात बोले थे, ये मैथमेटिकल अप्रोच कर दिए जो उनका स्टेटमेंट था। चलिए एक बार इंग्लिश में बता देते हैं, नहीं तो ये लोग को हो सकता है दिक्कत हो कि हिंदी समझ में आए ना। तो देखिए कूलॉम जो है ना, कूलॉम बोले कि द इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, अप्लाइड बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्ज, बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, एंड क्या बोला
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब इनके बीच की जो दूरी होगा वो वर्ग के वैध कर्मानुपाती। ठीक है, ये स्टेटमेंट इनका है और स्टेटमेंट के जरिए आप ये मैथमेटिकल अप्रोच कर सकते हो। और यहां पे अब क्या करेंगे, यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 एवं 2 से, और अब जाके आपको दिख रहा होगा कि दोनों समीकरण को देखिए एकदम पेचीदा हम नहीं बना रहे, चीजों को आसान बना रहे हैं हम। यहाँ पे देखिए दोनों में यहाँ पे एफ और एफ दिख रहा है कॉमन, हमने एफ को डाल दिया। अच्छा दोनों जगह ये चीज कॉमन दिख रहा है, हमने डाल दिया। ऊपर में देखिए Q1 इंटू Q2, नीचे में हो जाएगा आर स्क्वायर अकेले है तो। अब देखिए यहाँ पे एफ, ये जैसे बराबर का चिन्ह देंगे कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट के होगा। और यहां पे आ गया मॉड Q1 इंटू अपॉन, और इस f बराबर देखिए इस k का अपना वैल्यू होता है, ये जो कांस्टेंट है ना इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। समझ रहे हैं? और ये प्रूफ हो गया कूलॉम का नियम, प्रूव्ड। अब यहां हेयर अगर न्यूमेरिकल बनाइएगा तो न्यूमेरिकल में एक जगह पर k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके जगह पर आपको पुट करना होगा 9 गुने 10 के पावर 9। ठीक है, ये पुट करना होगा आपको। और क्या पुट करना होगा, ऐसा यूनिट क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। तो याद रखेंगे इस k का वैल्यू जहां भी न्यूमेरिकल बनाएंगे ना तो इतने के जगह पर हम रखेंगे 9 गुने 10 के पावर 9। ध्यान में रहेगा। आपसे यहां से कई एक बार क्वेश्चन पूछ दिया है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का ऐसा ही मात्रक होगा, तो बस देख लेंगे। देखिए यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर, आपको जो छोटा वाला डिक्शनरी हम दिए हैं अपना वाला दिए होंगे, अगर ना दिए हैं तो लेना पड़ेगा आप लोगों को, या फिर बड़ा वाला बुक ही दिए होंगे, उसमें ये सब क्वेश्चन है और सब बिहार बोर्ड का दुलारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको लिखने से पहले, अच्छा किसी के मन में ऐसा भी चल रहा है क्या, देखो किसी के मन में ऐसा चल रहा है कि सर दोनों प्लस माइनस क्यों लिए हैं, दोनों माइनस माइनस ले सकते थे। तो दोनों माइनस माइनस भी आप ले सकते हैं। समझो अगर दोनों माइनस माइनस अगर यहाँ भी माइनस कर दे तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। अब मॉड के बाहर ऐसे भी निकलेगा तो प्लस जाएगा, तो माइनस और प्लस से तो मतलब है नहीं। अच्छा चलिए किसी को ऐसा मन होगा कि सर दोनों प्लस प्लस लिख दीजिए, तो दोनों अगर प्लस प्लस लिखे फिर भी यहाँ प्लस गुने प्लस प्लस होगा, बाहर निकलेगा प्लस ही जाएगा। तो कुछ भी लिखो बाहर में आएगा वो प्लस ही जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ प्लस माइनस लिखो, मन है तुम्हारा कि नहीं सर हम दोनों प्लस प्लस लेंगे तो प्लस प्लस लोगे, अगर मानोगा कि एगो माइनस एगो प्लस तो वो ले सकते हो। अच्छा अगर प्लस प्लस लोगे तो ओकरा बीच कैसन बल लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। अगर माइनस माइनस लोगे तब ओए प्रतिकर्षण रिपल्सन फोर्स लगेगा, माइनस माइनस में, प्लस माइनस में आकर्षण। तो चलो हिंदी में पहले लिखो फिर इंग्लिश में स्टेटमेंट को लिखवा देते हैं। लिखिए कूलॉम्स लॉ लिखवाएं। नीचे लिखिएगा कूलॉम के नियमानुसार स्थिर आवेशों के किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच, रुक जाइए हम इंग्लिश में भी लिखवा देंगे, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के गुणनफल के दोनों आवेशों के गुणनफल के परिमाण के सीधा समानुपाती, परिमाण के सीधा समानुपाती
सीधा समानुपाती एवं इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। एक मिनट, अनुक्रमानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती बोल रहे हैं, ऐसे लिखना है, ऐसे, ये देखो, व्युत्क्रमानुपाती, इस प्रकार से लिखना। व्युत्क्रमानुपाती होता है इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिठा दे इसको, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी इंतजार करेंगे। चलिए इंग्लिश वाले लिखिए, इंग्लिश वाले अभी वो नहीं उतारिएगा, थोड़ा सा लैंग्वेज अभी और लिखवाएंगे, लेकिन इंग्लिश में पहले डिफरेंस लिखवा देते हैं। लिखिएगा द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स between 2 point charge is directly proportional to the कितना कॉपी में घस लियो, साफ साफ उतार लेना, ठीक है ना। is directly proportional to the product of the magnitude of charge and inversely proportional to the square of distance between them, inversely proportional to the square of distance between them। हो गया? लैंग्वेज समझ में आ रहा है? नीचे लिखो लेट, माना कि बल फोर्स इक्वल्स टू F, बल बराबर F, तथा दोनों आवेश Q1 एवं Q2 हैं। प्लस और माइनस लिखोगे ना, एक को कर देना प्लस Q, दोनों आवेश क्रमशः लिख दो, दोनों आवेश क्रमशः प्लस Q1 एवं माइनस Q लिख दो, प्लस Q एवं माइनस Q है, प्लस Q एवं माइनस Q है। अच्छा, Q1 और Q2 यहां लिख दिए हैं, तो Q1 एवं Q2 कर लोगे, प्लस Q1 और माइनस Q2, ठीक है जी, है। तथा इनके बीच की दूरी एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल r। क्या ये नहीं लिखे हो? ठीक है, पहले हमने क्या बोला कि लेट द फोर्स इक्वल्स टू कैपिटल F, ठीक है। नीचे लिखोगे एंड द टू स्टैटिक चार्ज आर रेस्पेक्टिवली प्लस Q1 एवं माइनस Q2
प्लस Q1 एंड माइनस Q2 हो गया, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल r, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल r। ये सब मान लिए। अब ये फिगर बनाएंगे, एक में यहां देंगे प्लस Q1 और यहां देंगे हम माइनस Q2। और यहां हम शो भी कर देंगे प्लस गुने माइनस। हालांकि यहां शो करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाहर तो पॉजिटिव ही निकलेगा। लिख लो इसको, आप डायरेक्टली उतार लो। इसके इक्वेशन 1, इसके इक्वेशन 2। फिगर पहले जरूर उतारना, इसके बाद इस पे एक बार और चर्चा कर लेंगे। डेटा पूरा क्लियर होना चाहिए, बात ये है। डेटा क्लियर होना चाहिए। किसी को दिक्कत विक्कत? देखिए, अब आ जाते हैं ना, एक बात समझेंगे। एक बात होता है अपसाइलम, इसको बोलते हैं अपसाइलम, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं विद्युतशीलता। क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं विद्युतशीलता। इसको बोलते हैं विद्युतशीलता। अच्छा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी। अच्छा, और जानते हैं एक बात कि इसको जो बोलते हैं ना हम लोग, इसको बोलते हैं कि एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं विद्युतशीलता नियतांक। विद्युतशीलता नियतांक। अच्छा, जानते हैं इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या परमिटिविटी कांस्टेंट कह सकते हैं। परमिटिविटी कांस्टेंट कह सकते हैं। अच्छा, एक होता है एप्सिलॉन आर, ठीक है। इसको बोलते हैं सापेक्ष विद्युतशीलता। विद्युतशीलता इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखिए, यहां से क्वेश्चन क्या होता है, कई एक बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए, एक तो यहां रिलेशन समझेंगे। क्या समझेंगे? रिलेशन। देखिए, एप्सिलॉन बराबर होता है
अपसाइलम नॉट इंटू अपसाइलम आर, ये रिलेशन होता है। कई एक बार बिहार बोर्ड में ये सेम क्वेश्चन पूछ दिया है कि सापेक्ष विद्युतशीलता इनमें है, या 4 गो ऑप्शनों में कोई ऑप्शन ही होता। ठीक है, बिहार बोर्ड का जब क्यूबी मरवाएंगे तो आपको दिख जाएगा, कई एक बार पूछ दिया है। यहां से देखिए, तो एक तो ये वाला हो गया, दूसरा फार्मूला यहां से बनेगा, कई बार यहीं से ई वाला पूछ दिया है कि बताइए अपसाइलम नॉट का मान कितना होगा। तो अपसाइलम नॉट बराबर होता है फार्मूला अपसाइलम बटा अपसाइलम आर, इहो कई बार पूछ दिया है बिहार बोर्ड में। ठीक है, अच्छा और पूछ देता है, कह देता है कि अपसाइलम आर बराबर बताएं, तो अपसाइलम बटा अपसाइलम नॉट का, ये सब आप लोग से नहीं बनेगा, हल्का चीज है। अब समझेंगे यहां पे, ये तो रिलेशन हो गया, एमवीवीआई लाइन है, एकरा एमवीवीआई कर लीजिएगा, क्योंकि इसी लाइन से आपका ये तीनों बात बना है, ई वाला है ना, मेन लाइन आपका ही है, तो इसको एमवीवीआई कर लेंगे, इससे एग्जाम में जो है बहुत बार क्वेश्चन मिल जाते हैं यहीं से। अच्छा अब समझेंगे हम, अब क्या समझेंगे कि देखिए अपसाइलम नॉट जो है, अपसाइलम नॉट का मान होता है, अपसाइलम नॉट का मान होता है, और अपसाइलम नॉट का मान कितना होता है मैं आपको बता दूं, 8.854 गुने 10 के पावर -12, समझ रहे हैं, कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ होना चाहिए, कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, किसका मान हुआ, अपसाइलम नॉट का। खूब एमवीवीआई है, एमवीवीआई बउआ बिहार बोर्ड के जैसे ही क्वेश्चन बैंक लोगे आप देखोगे कि ई भी पूछ ले है, ई भी पूछ ले है, मतलब सब पूछता है, एकदम हलवा क्वेश्चन सब है। अब क्या कहता है और समझो, यहां पे कह देता है धातुओं के लिए अपसाइलम आर का मान, तो धातुओं के लिए अनंत होता है, मतलब देखो अपसाइलम आर का मान अगर देखो तो हवा या निर्वात के लिए, ठीक है, देखो यहां पे हम लिख सकते हैं, पहले इतना लिखो, इतना लिखो तो फिर सामने एक बनाते हैं छोटा सा, हवा या निर्वात के लिए ये सब लिखवा देते हैं, ये लिख लो नीचे से, नोट में भी करके लिख सकते हो या स्टार देके लिख सकते हो आप। ये लिख ले, फिर चीजों को समझेंगे हम लोग। उम्मीद है कि ज्यादा दिक्कत ना हो। किसी को दिक्कत विक्कत यहां तक?
एप्सिलॉन आर का मान, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर का मान। ये पूरा एमबीबीआई ही चल रहा है, ये पूरा क्लास ही एमबीबीआई, सब पूछा है क्वेश्चन बैंक में, देखोगे तो सब बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, और ये सबसे पूछने की संभावनाएं भी बनती हैं। वैल्यू ऑफ लिख लियो एप्सिलॉन आर का मान। अब ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखोगे हवा या निर्वात के लिए, 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 फॉर एयर और वैक्यूम एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू 1, हवा या निर्वात के लिए इसका मान 1 हो जाएगा, हवा या निर्वात के लिए इसका मान 1 हो जाएगा। हवा या निर्वात के लिए इसका मान 1 हो जाएगा, हवा या निर्वात के लिए इसका मान, धातुओं के लिए इसका मान अनंत होता है। फॉर मेटल मतलब धातुओं के लिए एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू इनफाइनाइट, अनंत। अनंत लिख सकते हैं मानोगा तो। अदर अन्य पदार्थों के लिए, अन्य पदार्थों के लिए, अन्य पदार्थों के लिए एक से अधिक और इनफाइनाइट से कम, एक और अनंत के बीच में, एक और अनंत के बीच में। किसी को दिक्कत है यहां? एक और अनंत के बीच? जी सर, एक और अनंत के बीच। क्लास को रोकिएगा, क्लास को रोकिए। देखिए विद्युतशीलता हो गया, निर्वात की विद्युतशीलता हो गया। देखिए यहां से पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला तो पूछता ही पूछता है एग्जाम में, कई एक बार ये वाला भी पूछा है, हाई वाला भी पूछा है और हाई वाला भी पूछा है। मतलब जो बता रहे हैं पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन कैसे आएगा एक बता देते हैं। चलो क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। लिखोगे पानी के लिए, पानी के लिए सापेक्ष विद्युतशीलता, पानी के लिए सापेक्ष विद्युतशीलता, सापेक्ष विद्युतशीलता, गड़बड़ नहीं करना होगा। पानी के लिए सापेक्ष विद्युतशीलता का मान होगा, लिखिएगा द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर, द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर will be 4 ऑप्शन और देंगे 1, 81, -8 और none of this। बताएंगे। अच्छा नन ऑफ दिस की जगह पर अगर मेरा मन हुआ तो यहां इनफाइनाइट, इनफाइनाइट भी दे सकते हैं। चलो अब बताओ कौन सा होगा, कौन सा होगा बताओ। दिमाग काम कर रहा है, दिमाग काम कर रहा है क्या? अब कहो कि सर आपने तो लिखवाया ही नहीं पानी के लिए, कौन सा होगा? बी, डी, ए, बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, ए भी आ रहा है, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया। होगा क्या? दिमाग चलाना। देखो हम जो बताए उसी पे दिमाग चलाना। हमने यहां क्या बताया पहले बताओ। निर्वात या हवा के लिए एक, क्या निर्वात चाहे हवा है? तो ई ऑप्शन नहीं होगा। समझ में आ रहा है?
अच्छा देखो यहां धातुओं के लिए अनंत, ई ऑप्शन नहीं होगा, होगा क्या? धातुओं के लिए अनंत, यहां तो जल है, कह रहे हैं कि लोहा है, एल्युमिनियम, ये सब नहीं ना कह रहे हैं, तो अनंत तो होगा नहीं, समझ रहे हैं? तो अब दूगो ऑप्शन बचा, अब समझिए का, देखिए अब साइलम आर का मान कभी भी माइनस में बताए हैं, तो माइनस में नहीं होगा, तो बचा क्या? समझ में आ रहा है? 81। एग्जाम का खूबसूरती समझो कि कभी कभी 81 ना दे के 80 दे देता है, तब बउआ जी देख लेना 80 या 81 दोनों में से जे होगा ओकरा टिक कर लेंगे, यह दूगे होगा। अब न कहना कि सर 79 दिया तब नहीं देगा, या तो 80 देगा ना था 81 देगा, तो इसको लिख लो। किसका? ये वाला बउआ देखिए यहां का लिखे हैं, समझ, धातुओं के लिए अब साइलम आर का मान, तो धातु के लिए ना, जल धातु थोड़े है, यह चलते अनंत न होते, एक काट लिए है चलते। अगर यहाँ धातु रहती, जैसे कॉपर रहती, तांबा, एल्युमिनियम, तो हो जाती इनफाइनाइट, टिक कर देती है, समझ रहे हैं? लेकिन धातु तो है ना, ये चलते गायब कर दिए कि इहो ना होते, माइनस में तो होबे ना करते। अब 81 कैसे होगा? देखिए एक क्वेश्चन आ गया कि 80 या 81 कैसे होगा, तो इसका मान होता है 8 देखिए आपको इसका मान पता है ना, देखिए आइए, चलिए इसको पहले लिख लीजिए, लिख लिए हैं,